विद्यापति, मैथिल कोकिल के नाम से जाने वाले विद्यापति। चलिए आइए आज इनका एक पद आपको वाचन करेंगे और समझ लीजिए कि अगर आप पूरी वीडियो देख लिए तो आपके दिमाग में ये पद चला जाएगा, ठीक है। और आपको मैं गायन करना भी सिखाऊंगा कि देख देख राधा रूप अपार। अपने मन पर इसे बैठा लीजिए, जैसे आप बोलेंगे, जैसे अपने दिल पर उतार लेंगे। अगर आप बोल नहीं पाते, जैसे कि मैं इस तरह कह रहा हूँ देख देख राधा रूप, तो इस तरह आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप समझेंगे, देखिए कोई इस पर मीनिंग नहीं, ना कोई कठिन शब्द है। देख देख यानी इतना तो आप समझते हैं, देख देख कर राधा रूप अपार, तो रूप यानी उसके चेहरे को, उसके सौंदर्य को, किसके चेहरे को? राधा, राधा कृष्ण की कौन है? प्रेमिका। तो उसके रूप को अपार यानी उसकी अपरिमित सौंदर्य को देखकर। अब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, पहले आपको प्रसंग लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। तो पहले आपको बताना है कि इस पद्यांश पर, ये जो आपका पूरा पद्यांश है, जब आप पूरा भाव विभोर पढ़ लेंगे, जब आपको बताऊंगा आप समझेंगे, तो पहले समझ लीजिए कि इस पद्यांश पर मैथिल कोकिल कहे जाने वाले कवि विद्यापति ने राधा के अपार सौंदर्य रूप का वर्णन किया है। इतना आपको लिख देना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब आपको एक एक पंक्ति का अर्थ समझना कि देख देख राधा रूप अपार। देखो राधा की अपार रूप सौंदर्य को देखो, या कह ले अपरिमित, यानी जो इतना सौंदर्य है, इसके राधा के सौंदर्य को देखो देखो। ऐसा जो है विद्यापति कह रहे हैं। आगे अपरूप के बिही आनि मिलावल, अपरूप के बिही आनि मिलावल, खिति तल लावनी सार, खिति तल लावनी सार। खिति माने होता है पृथ्वी, और तल यानी पृथ्वी के तल पर, लावनी सार यानी पूरा लावंड, यानी उसका जो सौंदर्य है, किसका? राधा का। तो अपरूप के बिही आनि मिलावल, तो देखिए ये समझ लीजिए। आगे कहते हैं विद्यापति की इस भूतल पर, खित यानी इस पृथ्वी पर, इस भूतल पर ऐसा अपूर्व सौंदर्य, ऐसा इसके पहले यानी कि राधा के पहले अपूर्व सौंदर्य, यानी जो राधा का इतना भरा हुआ सौंदर्य है, जो अपरूप या अपरिमित सौंदर्य है का सार जो है सारे संसार से एकत्र कर एक स्थान पर, खिति तल लावनी सार यानी एक स्थान पर, यानी इस पृथ्वी पर, खिति तल लावनी सार यानी एक स्थान पर, मानो कि ये राधा का ही सौंदर्य है। बात समझ रहे हैं? यानी लाकर मिला दिया गया है, इस खित तल पर मिलावल यानी मिला दिया गया है, ठीक है, क्या? राधा के सौंदर्य को। यानी कि एक बार समझ लीजिए कि कोई कौन रचनाकार, कौन विधाता ने इस भूतल पर, खितिवानी भूतल पर, इस पृथ्वी पर राधा के संपूर्ण सौंदर्य को, लावण्य, उसके लावंड सार को एक जगह पर, स्थान पर जो है लाकर मिला दिया है। अथवा ये समझ लीजिए कि उसके सौंदर्य का सार तत्व जो राधा के रूप में जो दिखाई देता है, वो यहाँ पर हमें कहाँ मिलता है? तो पूरा जो है खिति तल पर मिलता है, यानी कि पृथ्वी पर मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखें, ये जो है विद्यापति कह रहे हैं, ठीक है। अब अगला पंक्ति पढ़ेंगे, एक बार देखिए फिर से समझ लीजिए। विद्यापति कह रहे हैं कि कौन सा विधाता, यानी किस विधाता ने, कौन सा विधाता ने या कौन से विधाता ने खित यानी इस पृथ्वी पर लाकर जो है लावनी सार को मिलाओ यानी मिला दिया है, उपस्थित कर दिया है। क्या? अपरूप यानी किस विधाता ने, बिही आनि कौन से विधाता ने राधा के सौंदर्य को लाकर इस पृथ्वी पर उपस्थित कर दिया है। ये विद्यापति कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसे? क्योंकि राधा का जो सौंदर्य, राधा का सौंदर्य था, वो ऐसा सौंदर्य पृथ्वी पर नहीं था, ठीक है। तो ये आप जान सकते हैं। अब अगली पंक्ति के अंग ही अंग, अंग ही अंग, अनंग मुरझायत, हेरत पड़े अधीर, हेरते पड़े अधीर। अब देखिए अंग ही अंग, समझ रहे हैं? अंग ही अंग, अनंग का मतलब होता है कामदेव,
ये नोट कर लीजिए। अनंग मतलब होता है कामदेव। मैं लिख रहा हूँ काम देव, ठीक है। आप भी ये जो है मीनिंग लिख दीजिए। अब जैसे खेती यहाँ बताया, पृथ्वी तल यानी पृथ्वी के तल पर, तो जो मीनिंग आपको कठिन लग रही है उन्हें लिखते हैं। अंग ही अंग अनंग मुरझायत हीरत पड़त अधि, यानी कि उसके अंग को, किसके अंग को, अंग ही अंग, उसके अंग को, राधा के अंग को, जो उसके पैर है हाथ है वही तो अंग है ना, तो राधा के अंग को देखकर, उसकी जो शोभा को देखकर, ठीक है, उसकी राधा के शोभा को देखकर भाई उसके अंग देखेंगे तभी तो भाई कि चलो अपने आँखों पर काजल लगाई हुई है और उसके पैर जो है बिल्कुल पायल पहने हुए है कि किस तरह का लावण सार उस पर बैठा हुआ, तो यही तो सब देखते हैं। तो शोभा को देखकर अब ये अनंग यानी कि कामदेव, कामदेव जानते हैं कितने सुंदर हैं, ये आप सर्च कर लीजिए आपको पता चल जाए। कामदेव, कामदेव बहुत सुंदरता के देवता हैं, ठीक है। तो कामदेव, अब इतने सुंदर देवता कामदेव का, काम के वशीभूत, ठीक है, वशीभूत चंचल होकर मूर्छित हो उठते हैं, यानी कि हेरत पड़त अधीर। अब बताइए इतने सुंदर कामदेव हैं, अनंग यानी कामदेव, मुरझायत भैया मुरझा करके हेरत पड़त अधीर, ये भी कामदेव भी क्या है, अधीर पड़ जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं, काम के वशीभूत हो जाते हैं। यानी कि राधा को देखकर कामदेव का भी दिल फिसल जाता है। जैसे आप अगर किसी लड़की को देखेंगे और वो सुंदर है तो क्या करेंगे, आप कितने भी अच्छे हों अगर उसे देखें तो आप भी उस पर आकर्षित हो गए। इस प्रकार से कामदेव इतने सुंदर थे। अब समझ लीजिए कि राधा के सौंदर्य को देखकर उस पर जो है वो अपने को रोक नहीं पाए, काम पीड़ा से वशीभूत होकर, चंचल होकर मूर्छित हो गए। भैया मूर्छित का मतलब समझ रहे हैं कि आप समझ लीजिए इतनी सुंदर राधा थी कि राधा के सौंदर्य मात्र को देखकर ही कामदेव जैसे देवता भी जो है मूर्छित हो रहे हैं। तो आम व्यक्ति क्यों नहीं मूर्छित होंगे राधा को देखकर, ठीक है। अब देखिए पड़त अधीर, अब आगे देखिए कि मन मथ कोटि मथन करुजे जन से हेरी महिमधि गिर। तो अब आगे क्या कहते हैं कि मनमथ कोटि मथन करुजे जन से हेरी मधि गिर, ठीक है। तो आगे अब विद्यापति कि भाई अब राधा के और सौंदर्य को आप देखिए, मनमथ कोटि मथन करुजेजन से हेरी महिमधि गिर, यानी कि इतना ही नहीं समझिए, जेजन, जेजन का मतलब होता है कि कृष्ण जी ने भी अपने सौंदर्य से करोड़ों कामदेव को जीत लिया है। कितने का, तो भाई करोड़ों, एक नहीं करोड़ों काम, जो कृष्ण जी का सौंदर्य है, कृष्ण जी सांवले रंग के ना, तो वो भी अपने सौंदर्य से करोड़ों कामदेवों को जीत लिया। बात समझ रहे हैं, वे भी अब करोड़ों कामदेवों को तो कृष्ण जी जीत लिए हैं भैया, लेकिन वो भी जो है राधा के सौंदर्य को देखकर, यानी कि कौन, कृष्ण जी तो करोड़ों कामदेवों को तो जीत लिया, लेकिन राधा के सौंदर्य को देखकर वो भी जो है क्या है, मूर्छित होकर पृथ्वी के तल पर गिर पड़ते हैं। क्या करते हैं, वो भी पृथ्वी के तल पर गिर पड़ते हैं। कौन, कृष्ण। अब देखिए आगे देखिए कि मनमथ कोटि मथन करुजे जन से हरि मदी महिमधि गिर, यानी कि उस जे जन यानी उस श्री कृष्ण ने जो कामदेवों को, करोड़ों कामदेवों को जीत लिया है, कोटि, कोटि यानी करोड़ों, ठीक है, मनमथ उनको जो है जीत लिया है, कामदेवों को यानी करोड़ों कामदेवों को जो है जीत लिया है, वो भी श्री कृष्ण जो है राधा के सौंदर्य को देखकर मूर्छित हो जाता है। अकत कत लखिनी चरण तल निछेवर निछेव निवोछय रंगनी हेरी विभोरी विभोरी, कत कत लखिमी चरण तल ने ओछय
रंगनी हेरी विभोरी। अब देखिए अगली पंक्ति को देखिए, थोड़ा गला मेरा बैठा है इसलिए तो ठीक है। अब देखिए कत कत लक्ष्मी, कत कत लक्ष्मी, यानी कि उस सुंदरी राधा को देखकर कृष्ण तो गिर ही पड़े भाई, करोड़ों कामदेव को जीत लिया और कृष्ण भी गिर गए। तो उस सुंदरी राधा को देखकर आत्मविभोर होकर अनेकानेक लक्ष्मियां भी, यानी कि लक्ष्मी यानी होता है लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी लक्ष्मी, उनके चरण तल पर, देखिए आगे क्या लिखा है, चरण तल, यानी कि अनेकानेक बहुत अच्छी लक्ष्मियाँ, जो लक्ष्मियाँ हैं उनके चरण तल पर अपने को निछावर कर देती हैं, ठीक है, ने ऊँछें यानी निछावर कर देती हैं। क्या कर देती हैं भाई, जैसे आप देखे होंगे कि अपनी वो सुंदरता तो लक्ष्मियाँ भी है, लेकिन वो अपने को जो है राधा के सौंदर्य से जो है कम कहते फीका मान लेती हैं और वो जो है निछावर कर देती हैं। और रंगनी हेरी विभोरी कर देती हैं। ऐसी सौंदर्यमयी राधा के प्रति जो है वो जो है क्या कर देती हैं, अपने को निछावर कर देती है, जो कि अपरूप राधा सौंदर्य है, ऐसी राधा, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि करु अभिलाख मन ही पद पंकज अहो निशी और अंगोरी, ठीक है। अब सौंदर्यमयी राधा के प्रति जो स्त्रियां यही कामना कर रही हैं, क्या कौन सी कामना, यही अभिलाषा करती हैं, यही कामना करती हैं कि मन रात दिन, यानी कि मन जो है रात दिन उनके चरण कमलों को गोद में रखकर उसकी रखवाली करें। क्या करें भैया, ते करु अभिलाख मन ही पद पंकज, यानी करते हैं क्या अभिलाषा, वो जो और राधा हैं वो और जो स्त्रियां हैं तो राधा के प्रति यही कामना वो करती हैं। जो अन्य स्त्रियां हैं, अन्य स्त्रियां क्या करती हैं कि भाई वो यही कामना करती हैं कि अपने मन में कि पूरा दिन रात उनके चरण कमलों को, यानी कि देखिए मन ही पद पंकज, पद यानी पैर, पंकज यानी कि चरण उनके कमलों के समान जो चरण हैं, तो चरण कमलों को गोद में रखकर, काहे में भैया, गोद में अपने बच्चों को रखते हैं ना, तो उनके राधा के चरणों को गोद पर रखकर उनकी रखवाली करें। अहो निशी कोर अगोरी, ठीक है, तो रखवाली करें। इस प्रकार से आप देख लिए। अच्छा, अब यहाँ पर आपको विशेष भी लिखना होगा। क्या लिखेंगे, विशेष, तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो विशेष भी आपको देखिए ध्यान देना, यहाँ पर आप लिखेंगे कि श्री कृष्ण की अपेक्षा राधा को अधिक तेज रूपा बताने वाले कविवर बिहारी ने इस दोहे से एक बिहारी दोहा लिखते हैं। तो इसमें आपने देखा कि ना कि भाई जो कृष्ण हैं वो करोड़ों कामदेवों को जीत लेते हैं, लेकिन फिर भी वो राधा के रूप सौंदर्य को देखकर मूर्छित हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप बिहारी को जब पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। कहा जाता है कि स्त्री के रूप सौंदर्य पर मोहित नहीं होती, यानी कि जो स्त्री होती है, कोई लड़की के रूप पर मोहित नहीं होती है। विद्यापति ने नारी न मोहे नारी के रूपा, यानी कि नारी कोई लड़की पर मोह नहीं करती है। मोह का मतलब समझ रहे कि उस पर वो मोहित नहीं हो जाती, कोई लड़के पर मोहित होगी या कोई लड़का लड़की पर मोहित होगा, ठीक है। इस मिथक को तोड़ते हुए वो कह रहे हैं कि रंगनी हेर विभोरी, यानी समान स्त्री भी राधा के रूप सौंदर्य को देखकर भाव विहल है। यानी कि ये जो बता रहे हैं कि भाई कोई स्त्री को देखकर उसमें नहीं भाव विहल होती, यानी उसे खुशी नहीं होती, तो ऐसा विद्यापति ने हटा दिया कि नहीं भैया, यहाँ पर आप देखेंगे इस पंक्ति को रंगनी हेर विभोरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि जो अनेक लक्ष्मियाँ उनके चरण कमलों पर निछावर कर देती हैं, किसके, राधा के। और फिर देखिए करु अभिलाख मन ही पद पंकज, और जो अन्य स्त्रियाँ हैं उनके चरण कमलों को अपने गोद पर रखना चाहती हैं,
कहाँ? अपने गोद में रखकर रखवाली करना चाहिए। तो देखिए एक स्त्री राधा है और राधा के सौंदर्य को लेकर कितने लोगों ने कि कामदेव और श्री कृष्ण जी ने लक्ष्मियाँ हो गई, और ये जो है अन्य स्त्रियाँ, ये जो है किस प्रकार से राधा के सौंदर्य को बखान रही हैं। तो आप इससे देख सकते हैं कि राधा के रूप सौंदर्य के प्रति कवि ने यह एक उक्ति जो है सराहनीय जो है कही है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना। नमा संस्कृत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।